हमसे कभी नहीं लगा कि बेटी हारेगी। अरे मुझे कभी नहीं लगा माँ को कि बेटी मेरी हारेगी। हारेगी। लेकिन मैं आपको पीछे खड़े होकर सुन रही थी, आपने बताया कि एक ऐसा भी वक्त था जब घर में खाना नहीं था। नहीं था, सही नहीं। यहाँ तक का सफर। मतलब जीरो से हीरो बने। अरे जीरो से हीरो बनी है। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी मम्मी की तरह रहें और उनके जैसा ही बने। कोई भी कहता है कि परिवार पे अगर आँच आती है तो खड़ा होना ही पड़ता है, तो ये सब कुछ हो गया था जी। ऐसे ही धूल चटाइएगा अब महागठबंधन। देखिए उस सब बात की बात। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि आज 25 नवंबर है और आज से ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सदन में साथ साथ बिल्कुल एक साथ दिखेंगी माँ और बेटी की जोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपा मांझी और उनकी माँ यानी कि विधायक ज्योति मांझी की। आपको मालूम है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और 23 तारीख को नतीजे भी आ गए थे और आपने देखा कि दीपा मांझी ने नया रिकॉर्ड, नया इतिहास रच दिया है। तो ऐसे में हमने भी सीधी बातचीत की है दीपा मांझी से, सीधी बातचीत की है विधायक ज्योति मांझी से। आपको मालूम है कि ज्योति मांझी दीपा मांझी की माँ है। तो देखिए, ऐसे में ज्योति मांझी भी इमोशनल हो गई थी, भावुक हो गई थी। क्या कुछ कह रही हैं दीपा मांझी जीत के बाद, क्या कुछ कह रही हैं उनकी माँ और विधायक ज्योति मांझी, सबसे पहले आप उन दोनों को सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए दीपा मांझी जी हैं। आप तो जीत गई हैं। जीत के बाद हम चाहेंगे कि कैमरे पर गरजे। हमें जिस विश्वास के साथ उन लोगों ने यहाँ भेजा है, विधानसभा चुन कर भेजा है, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी और जो भी सरकार के द्वारा लाए गए विकास होंगे वो हम अपने इमामगंज की धरती पर उतारेंगे। धरती पर उतारिएगा। देखिए, कहा जा रहा था दीपा जी कि बहुत सारी नाराजगी है, लोग भड़के हुए, लेकिन आप लोगों ने सभी को मना लिया, ऐसा क्या कहा था? जी जी बिल्कुल। तो कहीं खट्टी मीठी होता ही है, तो उसको बैठकर बातें करने में ज्यादा ये होता है, भलाई होता है। तो बातें किए, सबसे मिले गए, लोगों का प्यार मिला, आज ये नतीजा देखने को मिला। लेकिन आप पर बहुत तरह का आरोप भी लग रहा था। कहा जा रहा था आपको देखकर कि परिवारवाद है, परिवारवाद है, परिवारवाद है। जनता इस बार बोलेगी कि इस बार नेता की फैमिली नहीं चलेगी, अपना लड़का चलेगा, लेकिन फिर भी आप जीत गई मांझी जी। देखिए, परिवारवाद की बात है, हम पहले भी कह चुके हैं। परिवार, हम शादी से पहले भी अब समाज के बीच रहे हैं, जनता के बीच गए हैं, काम किए हैं। हमारी एक संस्था थी PGSS मम्मी पापा के, तो उसमें काम करते थे वॉलेंटियर के रूप में। अंधविश्वास के ऊपर हो, बाल विवाह के ऊपर हो, प्रौढ़ शिक्षा भी चलाए हैं हम लोगों ने, और ये अशिक्षा के ऊपर हो। तो हमने ये काम किया है, लगातार काम किया है। और सौभाग्य होगा मेरा कि हमारी शादी भी ऐसे घर में हुई कि जहाँ जिस जगह से हम आए उस माहौल में हम आ गए। तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो हम समझते नहीं है कि कोई और होगा। तो हमें मौका मिला है, जनता के विश्वास पर जीत हुई है और जनता ने मुझे मौका दिया है, तो जरूर उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। जनता के विश्वास पर खड़े उतरेंगे, माँ बेटी दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी भी अपने क्षेत्र में बहुत ऐसा जनता के बीच ही रहती है, उनका जो भी बनता है जनता के बीच जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि विधायक बनकर जाती हैं, वहाँ के परिवार बन के रहती है, काम करती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी मम्मी की तरह रहें और उनके जैसा ही बने और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करें। दीपा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि माँ से क्या सीखा, ससुर जी से क्या सीखा, पति से क्या सीखा? देखिए, तीनों का मार्गदर्शन मेरे लिए बहुमूल्य रहेगा। तीनों का मार्गदर्शन मेरे सर आंखों पे रहेगा। उनसे सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, सीखेंगे और हम क्षेत्र में काम करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि ये वही दीपा मांझी हैं जो रोहिणी आचार्य पर गरजती रहती हैं। ट्विटर वार चलती है दोनों के बीच। देखिए, में रोहिणी को आप परिवार की बात थी, तो परिवार पे कोई भी कहता है कि परिवार पे अगर आँच आती है तो खड़ा होना ही पड़ता है, तो ये सब कुछ हो गया था। यानी कि ये अब आगाज है। जी जी। ऐसे ही धूल चटाइएगा अब महागठबंधन। देखिए उस सब बात की बात। दोनों गरजेंगी अब। जी, क्या कहिएगा आप?
महिला सशक्तिकरण का ये मिसाल है। बिल्कुल है और चेहरे पर जो आपकी स्माइल है वो खत्म नहीं हो रही है। इसलिए इसलिए मुस्कान है हाँ हाँ कि हमारी बेटी भी एक देखिए मीडिया कर्मी है, आगे बढ़ रही है। तो खुशी होती है। बहुत खुशी है। अच्छा ये महिलाएं अगर आगे बढ़ती है तो ज्यादा खुशी ज्यादा होती खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि महिलाएं बहुत झेलती हैं। जी। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ मुद्दा होने वाला है इस बार शीर्ष नेता से। पता नहीं, अभी मिला है, इसको पढ़ेंगे हाँ, हाँ। उसके बाद। लगा था कि बिटिया लेकिन इतना है कि जो सरकार, ये जो सदन चल रहा है उसके बारे में पूछ रही है। सदन जो चल रहा है तो हर समय विकास की ही बात होती है, विकास के ही मुद्दे को लिए जाते हैं। इस बार भी विकास के ही मुद्दे को लिए जाएंगे और जो आने वाला समय है पूरे बिहार का अच्छा विकास होगा। बेटी जीतेगी, लगा था ऐसा? हमको कभी नहीं लगा कि बेटी हारेगी। अरे मुझे कभी नहीं लगा माँ को कि बेटी मेरी हारेगी, इसलिए मैं जानती हूँ कि समाज को क्या चाहिए। कहा जा रहा था बहुत नाराजगी है, लोग गुस्से में हैं, लोग भड़के हुए हैं। लेकिन भ्रम फैलाने वालों को फैलाने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको पता है क्योंकि मेरी बेटी बचपन से ही मेरे साथ कदम से कदम मिला करके 500 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाए थे। और ये अच्छा गाना भी गाती है, गाना के माध्यम गाना भी गाना गाती है। एक और राज खोल दिया है हाँ, बेटी के बारे में। ये नुक्कड़ नाटक भी करती है, क्या बात कर रही है? स्वास्थ्य की ट्रेनिंग देती है, सब चीज अंधविश्वास पर, परिवार नियोजन पर, गीत के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से सबों का रोल प्ले करती है। यानी कि आप गजब दहाड़ेंगे। लेकिन मैं आपको पीछे खड़े होकर सुन रही थी, आपने बताया कि एक ऐसा भी वक्त था जब घर में खाना नहीं था। नहीं था, सही नहीं, नहीं था। नहीं था। कब हम का लोग ऐसा भी कब हुआ ये? जब ये लगता है कि 5, 7, 8 साल की थी, वो भी दौर आपने मैं वही भी देखे हैं। हम लोग दोनों माँ बेटी चल जाते थे और जो अरहर जो चटक जाता था ना तो गिर जाता था, उसी को दिन भर हमारी सास और ये लोग, हम लोग 3-4 लोग चल जाते थे, उसको चुनते थे। 1 किलो 1.5 किलो अरहर होता था तो फिर चावल बदल करके हम लोग चावल बनाते थे और चावल का माड़ जो है उसका झोरी बना के खाते वहाँ थे। से यहाँ तक का सफर। मतलब जीरो से हीरो बने। अरे जीरो से हीरो बनी है, क्या बात है, क्या बात है, गर्दा बोल दिया आप तो। अच्छा ये बताइए कि अब तो माँ बेटी भारी पड़ेंगे? पता नहीं। सब पर भारी पड़िएगा? नहीं, सबको खदेड़ दीजिएगा? नहीं, 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 विकास में आगे रहेंगे। विकास में आगे रहेंगी, उंगली दिखाकर बता दिया और हमको भी आशीर्वाद दे दिया। हाँ, अब भी आगे जाएगी, बहुत आगे। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दीपा मांझी ने, क्या कुछ कहा है विधायक ज्योति मांझी ने। बड़ी बात कह दी है और बता दिया है कि कैसे कैसे जीत हुई है और ये भी बता दिया है कि रोहिणी आचार्य की, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य की अब खैर नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।